Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. तो in the last session we studied about how we share our experiences, है ना? हम लोग अपने experiences कैसे share करते हैं, तो हमने last class में वो देखा था. तो आज भी उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता topic है, उसको थोड़ा सा और हम लोग deeply समझेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा topic होगा वो होगा Where have you been? Where have you been का जो मतलब होता है, Where have you been मतलब आप कहाँ थे? तो अगर आप किसी को अपना बताएं, जैसे आप दिल्ली विजिट करने गए थे, अगर आप दिल्ली गए थे तो दिल्ली के बारे में आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि मैं वहां विजिट किया था, मैं वहां था, ठीक है? और आपके फ्रेंड आपसे पूछते हैं वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन मतलब आप कहाँ थे, तब आप बताएंगे आई वॉज इन दिल्ली, या जो भी आपने दिल्ली में जो जो किया, जो आप कहाँ गए थे, जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो आज हम उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहला हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट वीडियो, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे. मुझे यहाँ पे स्क्रीन में एक तो ये कौन सा स्कूल है सर, जीआईसी सभा वाला, जीआईसी जीआईसी सभा वाला, आवाज आ रही है आपको? जिसको आपको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करो अपने. जीआईसी सभा वाला. और दूसरा मुझे दिख रहा है जीआईसी बछुआबाद. आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े करो अपने अपने, जिसको आवाज आ रही है. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके. और आपकी क्लास में माइक है? माइक माइक है तो हाथ खड़े करो. ओके, है ना? चलो ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेयर हैव यू बीन. तो वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ थे, अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे आप कहीं घूमने गए थे तो उसके बारे में आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बात करेंगे, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो मैं वीडियो चला रही हूँ आप लोगों के लिए, उसमें हिंदी में आप लोगों को बाद में एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो में जो जो भी बात वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो जीआईसी बछुआ बांध, ध्यान से सुनिए आप लोग, इधर उधर मत देखिए. मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और फिर मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, बॉयज से भी और गर्ल्स से भी, तो ध्यान से सुनना आप लोग. वेलकम टू द सेक्शन. आज हम आपको 3 मित्रों यानी कि फ्रेंड्स की बातचीत सुनाते हैं, जिनमें से एक ने विद्यालय में हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता यानी कि टूर्नामेंट को नहीं देखा है और बाकी 2 उसका वर्णन कर रहे हैं. Hi, Ajay. Where were you last week? I was at my uncle's house to attend a wedding. You missed the cricket tournament. Who won the tournament? Our school, of course. Which team was in the final match? ASN Secondary School's team. Did Aslam play? Yes, he did. And he scored half a century. Where were the matches held? They were held in the Nehru Stadium. सबसे पहले अतुल अजय को हाय कहकर संबोधित करता है और पूछता है, हाय अजय, तुम पिछले हफ्ते कहाँ थे? Hi, Ajay. Where were you last week? अजय जवाब देते हुए कहता है, मैं अपने अंकल के घर पर शादी में शामिल था. I was at my uncle's house to attend a wedding. शादी को इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं. उपस्थित या शामिल होने को इंग्लिश में अटेंड कहते हैं. विनय अजय को कहता है, तुम क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं देख पाए. You missed the cricket tournament. अजय अपने दोस्तों से पूछता है, प्रतियोगिता किसने जीती? Who won the tournament? अतुल और अजय एक साथ बोलते हैं, हमारे स्कूल ने. Our school, of course. अजय पूछता है, कौन सी टीम फाइनल में थी? Which team was in the final match? विनय अजय को बताता है, फाइनल्स में एएसएन सेकेंडरी स्कूल की टीम थी. ASN Secondary School's team. Did Aslam play? विनय कहता है, हाँ, और उसने अर्धशतक बनाया. Yes, he did. And he scored half a century. अर्धशतक को इंग्लिश में हाफ अ सेंचुरी कहते हैं. अजय पूछता है, मैचेस कहाँ हुए थे? Where were the matches held? विनय जवाब देता है, वो नेहरू स्टेडियम में हुए थे. They were held in the Nehru Stadium.
तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहें। We'll meet again in the next session. See you. Bye-bye. तो आप लोगों ने सुना इस ऑडियो में क्या क्या बात कर रहे थे वो लोग? थोड़ा सा भी समझ में आया? जिसको वो अपने हाथ खड़े करेंगे, जिसको थोड़ा सा भी समझ में आया कि वो कैसे बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे, जिसको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया, थोड़ा बहुत अपने हाथ खड़े करो। नहीं आया? जीआईसी बचुआबान समझ में नहीं आया थोड़ा सा भी? ओके, वेरी गुड, उनको आया समझ में। हाँ, अभी धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो मैं जीआईसी सभा वाला को आवाज आ रही है मेरी? ओके, कोई बात नहीं। चलो हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली एक चीज बता दूं कि हम लोग यहाँ पर हमेशा पास्ट टेंस में बात करेंगे। पास्ट टेंस में मतलब जैसे कि दो फ्रेंड्स है, ठीक है, दो फ्रेंड्स है, एक दिल्ली गए थे, तो उनके फ्रेंड पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली गए थे, मतलब आप कहाँ गए थे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली गया था। अब वो जो भी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे उनके साथ, तो वो कैसे करेंगे? पहले वाली बात बताएंगे ना कि मैंने दिल्ली में ये खाया था, मैं दिल्ली में वहां गया था। तो गया था यानी कि पहले वाले दिन की बातचीत हो रही है। तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। और हमेशा मैंने कल के क्लास में भी बताया था, जब भी हम पहले की बात करते हैं, हम पास्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं हम लोग जो वर्ब इसमें यूज करते हैं, आप में से किस किस को पता है वर्ब क्या होता है? वर्ब पता है क्या होता है? VERB वर्ब या एक्शन वर्ड। जैसे मैं बोल आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, एक सेंटेंस में जो भी काम होने वाला शब्द होता है ना, जो काम हो रहा है, उसको हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, तो ये काम हो रहा है ना। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं। सीता इज डांसिंग, सीता डांस कर रही है, क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो जो इसमें डांस है ना, वो ये क्या होता है? एक एक्शन होता है। जिसमें भी एक एक्शन होता है, एक काम हो रहा होता है, वो हमारा वर्ब होता है, ठीक है। तो जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, जो चीज हो चुकी है, उसमें हमेशा जो हमारा वर्ब होता है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे हम लोग डांस है ना, हमारा डांस होता है, तो डांस को हम लोग क्या कर देंगे? पास्ट फॉर्म में बदल देंगे, यानी कि वर्ब का हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि डांस्ड हो जाएगा। कि सीता ने क्या किया था? डांस किया था, सीता डांस्ड, ठीक है। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, हम लोग हमेशा वर्ब को सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? ईडी लगा देते हैं वर्ड के पीछे। जैसे मैंने बोला वर्क, वर्क WORK, वर्क क्या होता है? काम करना। अब मैं अगर इसको पास्ट में बदलना चाहूँ, तो मैं वर्क के पीछे क्या लगा दूंगी? ईडी लगा दूंगी, तो वर्क का क्या हो जाएगा? वर्कड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज आपको? हाथ खड़े करो जिसको समझ में आया कि हम लोग पास्ट में वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं ना, जिसमें हम लोग ईडी नहीं लगा पाते हैं, जिसमें हम ईडी नहीं लगा पाते। जैसे ईट होता है, ईट क्या होता है? खाना। ईट क्या होता है? खाना। मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो मतलब मैं मैंगो खाती हूँ, आई ईट मैंगो। लेकिन अगर मैंने आपको ये बोलना है कि मैंने मैंगो खाया था, यानी कि मैं आपको पास्ट के बारे में बता रही हूँ। अगर मैं पास्ट के बारे में बता रही हूँ, तो ईटेड कभी नहीं होता। ईट के पीछे आप ईडी मत लगाना। अब आप बोलोगे मैम ने कहा था वर्ब के पीछे ईडी लगा देना, नहीं, वो हर वर्ड के पीछे नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग ईट के पीछे कभी भी ईडी नहीं लगाते। जैसे विन होता है, विन मतलब क्या होता है? जीतना। उसने भी बोला ना विन, मैच जीतने को हम क्या बोलते हैं? विन, WIN विन। लेकिन पास्ट में जाके उसके पीछे कभी ईडी नहीं लगता। कभी सुना है विनिड? विनिड नहीं हो जाता। क्या हो जाता है? वो वॉन हो जाता है, WON वॉन, ठीक है। पास्ट में कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली जैसे डांस हो गया, वर्क हो गया, प्ले हो गया, है ना, इनके पीछे हम ईडी लगा देते हैं। पर कुछ केसेस होते हैं जैसे ईट, ईट का हम लोग एट कर देते हैं। आई ईट मैंगो, आई एट मैंगो। मैं मैंगो खाती हूँ, आई ईट मैंगो। मैंने मैंगो खाया था, आई एट मैंगो। ये चीज समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो जिसको आ रहा है थोड़ा बहुत भी समझ में। ओके, वेरी गुड, तब तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसको हम लोग देखेंगे और इससे हम लोग रोल प्ले भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है?
इसमें हमें जो भूतकाल वाले शब्द यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, हम लोग इस वाले टॉपिक में हम भूतकाल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये जो बातचीत है, इसमें हमें क्या कौन से वर्ड्स पहचानने हैं, जो भूतकाल वाले हैं, ठीक है, तो हम वो पहचानेंगे। तो सबसे पहले जॉन इज प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया। जो जॉन है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कहाँ जाने की, इंडिया में ट्रिप मारने की, यानी ट्रिप जाने की, ठीक है। एंड विजिट्स आयशा, और वो आयशा से मिलता है, हु हैज बीन टू इंडिया बिफोर, जो कि इंडिया पहले जा चुकी है, पहले घूम चुकी है। लिसन टू द कॉन्वर्जेशन, लिसन मतलब आप ध्यान से इस कॉन्वर्जेशन को सुनिए, एंड फाइंड आउट, और आप ढूंढिए द वर्ड्स यूज्ड इन द पास्ट टेंस, जो वर्ड्स यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑडियो मैं आपके लिए लगा रही हूँ, और फिर हम खुद इसमें से पहचानेंगे कि इसमें कौन से वाले जो वर्ड्स है वो पास्ट वाले हैं। चलो ध्यान से सुनना आप लोग। I remember you went to India for a vacation. Yes, I visited India about a year ago. Where did you go and how was your experience? I went to Goa and I had an amazing experience. Did you take part in any activities? Yes, I took part in activities like trekking, parasailing, fishing and more. ठीक है, तो ये जो ऑडियो था उसमें कौन सी कॉन्वर्जेशन थी, यही वाली थी। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे कि इसमें पास्ट टेंस वाले कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। देखो, आई रिमेम्बर, रिमेम्बर का मतलब किस किस को पता है, हाथ खड़े करो। रिमेम्बर का मतलब जिसको पता है वो हाथ खड़े करेंगे, जिसको पता है कि रिमेम्बर का मतलब क्या होता है। किसी को नहीं पता क्लास में, जीआईसी बछुआ बान, किसी को भी नहीं पता रिमेम्बर क्या होता है। रिमेम्बर मतलब, ओके, फर्स्ट जो बॉय है उनका हाथ खड़ा हो रहा है, ठीक है। रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना किसी चीज को, ठीक है। रिमेम्बर मतलब याद रखना। तो जॉन कहते हैं, आई रिमेम्बर यू वेंट टू इंडिया फॉर अ वेकेशन। अब मुझे कौन बताएगा कि इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में, जो ये वाला सेंटेंस है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो पास्ट टेंस बता रहा है, कि जो बात बता रहे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में यूज किया गया है। माइक ले लो आप, जो बिल्कुल पहले फर्स्ट में लड़का बैठा हुआ है जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, आप माइक ले लो बच्चे। जी ऐसी बच्चों में, ओके, माइक ऑन करो अपना। थोड़ा सा आगे आ जाओ कैमरे के पास, आपका फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे। ओके, बात, हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लो। ओके, अपना नाम बताओ, माइक ऑन करो। My name is Ankit. Ankit. जोर से बोलो थोड़ा सा। Ankit. अंकित, ओके अंकित, ठीक है। तो अंकित, इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो पास्ट वाला आपको शो कर रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। Went. पता है आपको? Ma'am went. वेंट, वेरी गुड, क्लैप करो अंकित के लिए सारे। अंकित के लिए सारे बच्चे क्लैप करेंगे। वेरी गुड अंकित, माइक ऑफ कर दो, थैंक यू। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारा क्या है, हमारा जो वर्ड है वेंट, वेंट जो होता है ना हमारा, वो एक पास्ट फॉर्म है कौन से वाले वर्ड का, गो का। आप गो जानते होंगे ना, क्या होता है गो, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, गो मतलब जाना। लेकिन हम, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग दिल्ली, तो मैं गो का यूज कर रही हूँ प्लस आईएनजी, है ना। आई गो दिल्ली रेगुलरली, मैं दिल्ली जाती हूँ रेगुलरली। लेकिन ये मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ, जस्ट आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगी मैं दिल्ली गई थी, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं दिल्ली गई थी, तो हम गो नहीं यूज करते। मैंने आपको बार बार बताया कि हम लोग वर्ब उस टाइम पे क्या चेंज कर देते हैं, उसको वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, ईडी नहीं लगा सकते गो के पीछे। गोएड सुना है कभी, गोएड क्या होता है, गोएड, गोएड कुछ नहीं होता। गो का हम लोग वेंट कर देते हैं, ठीक है। गो का हम क्या करेंगे, वेंट कर देंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई रिमेम्बर कि तुम गए थे इंडिया फॉर अ वेकेशन, गए थे। आई रिमेम्बर यू वेंट टू इंडिया फॉर अ वेकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं आयशा, यस आई विजिटेड इंडिया अबाउट अ ईयर अगो, मैंने विजिट किया था इंडिया में एक साल पहले। तो देखो, पहले की बात बता रही है, तो विजिट का क्या हो गया, विजिटेड हो गया। आई विजिटेड यानी कि पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। जब भी आप कोई अपने पहले की बात करेंगे, वर्ब के पीछे ईडी लगा दो, ठीक है। वर्ब के पीछे ईडी लगा दो, आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा।
आई विजिटेड इंडिया अबाउट अ ईयर अगो। देन जॉन कहते हैं वेयर डिड यू। अब डिड लगा हुआ है, एक रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कल भी बताया था, जब भी सेंटेंस में डिड का यूज होता है, जब भी सेंटेंस में डिड का यूज होता है, ध्यान से सुनना, उसके साथ जो वर्ब आप यूज करते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो ओरिजिनल वर्ब रहती है। जैसे मैंने कहा था गो का वेंट हो जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है तो वो गो ही रहेगा। देखो वेयर डिड यू गो, वेंट नहीं हुआ। ठीक है, समझ आए ये चीज कि डिड के साथ हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो हमेशा ओरिजिनल वर्ब लगाते हैं, उसको कभी चेंज नहीं करते। तो वेयर डिड यू गो एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर मैं बोलूं हाउ इज योर एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर मैं बोलूं हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, ये फर्क होता है इज और वॉज में। जब भी आप प्रेजेंट की बात करो इज का यूज करो, एम का यूज करो, आर का यूज करो, हैज, हैव, ठीक है, इनका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पास्ट की बात करोगे इज का यूज कभी नहीं करते, आर का यूज कभी नहीं करते। आप यूज कर सकते हो वॉज का, आप यूज कर सकते हो वर का, आप यूज कर सकते हो हैड का, आप यूज कर सकते हो डिड का। ठीक है, इनका आप यूज कर सकते हो वॉज, डिड, ये सारी चीजें। तो वेयर डिड यू गो एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। आई वेंट टू गोवा, मैं गोवा गई थी, एंड आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और मेरा वहां पे क्या था, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। देन जॉन कहते हैं डिड यू टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटीज, क्या आपने किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, क्या आपने किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। देन वो बोलती है यस आई टुक पार्ट। देखो टुक बोला, टुक यानी कि जो टेक होता है ना, TAKE, टेक मतलब होता है लेना, तो टेक का पास्ट जो वर्ब हो जाता है ना वो टुक हो जाता है, उसके पीछे भी ईडी कभी नहीं लगता। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैंने कहा था उनको पूरा चेंज कर देते हैं, तो टेक का हम लोग टुक बता देते हैं। ठीक है, आई टुक पार्ट इन एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग। ट्रैकिंग आप सबको पता है क्या होता है ट्रैकिंग, बचुआबान आपको पता है ट्रैकिंग क्या होती है, जिसको पता है हाथ खड़े करो। ट्रैकिंग का मतलब, ट्रैकिंग का मतलब जिसको पता है वो हाथ खड़े करेंगे। आपके गांव में पहाड़ है, पहाड़, हाथ खड़े करो जिसने पहाड़ देखे अपनी लाइफ में। पहाड़ है, वेरी गुड, सब हम पहाड़ी तो है सारे, है ना। पहाड़ों में चढ़ने को ही ट्रैकिंग कहते हैं, मतलब पैदल चलना एक लंबे रूट तक, उसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग क्या होता है, चढ़ाई करना, चढ़ना। GIC रीता खाल मुझे याद दिख रहे, 3 बच्चियां यहाँ पे। आपको आवाज आ रही है मेरी, हाथ खड़े करो आवाज आ रही है तो। रीता खाल, ओके वेरी गुड, सुन लेना आप, ठीक है, ध्यान से। तो ट्रैकिंग तो हो गया हमारा चलना, ठीक है, तैयारी के साथ पूरा। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं हम लोग और वहां पे देखा है कितनी लंबी चढ़ाई होती है, केदारनाथ जाते हैं तो पैदल चलते हैं, उसे ही हम ट्रैकिंग कहते हैं। उसके बाद आता है पैरासेलिंग। पैरासेलिंग किस किस को पता है क्या होती है, पैरासेलिंग पता है आपको, GIC रीठा खाल में पता है किसी को, गर्ल्स पैरासेलिंग पता है क्या होती है। पैराग्लाइडिंग सुना है कभी, पैराग्लाइडिंग, हवा, एक बैलून सा होता है ऊपर, उसमें नीचे आदमी घूम रहा होता है हवा में, आसमान में, देखा है, उसे पैराग्लाइडिंग कहते हैं। और वही पैरासेलिंग भी होता है हमारा। ठीक है, फिशिंग तो आप सबको पता है, मच्छी पकड़ना। कभी कभी जाते हैं हम लोग भी गांव में, अपने नदी में जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, फिशिंग बोलते हैं। एंड मोर, और भी मैंने एक्टिविटीज यहाँ पे करी थी। अब इसमें से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हमारे पास्ट वाले वर्ड्स थे, जैसे वेंट हो गया, विजिटेड हो गया, ये हमारे पास्ट वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें वेयर डिड लग गया, डिड के साथ मैंने आपको कहा था वर्ब हमेशा ओरिजिनल लगती है, डिड के साथ गो है। ठीक है, वॉज है, तो अब हम अपने आंसर देख लेते हैं। देखो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में वेंट था, देन विजिटेड, वेयर डिड, हाउ वॉज, वेंट, हैड, डिड यू, टुक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमने इसमें यूज किए थे जो हमारे पास्ट टेंस को शो कर रहे थे। अब हम बढ़ते आगे। चलो, अब ये अच्छी सी एक्टिविटी है, इसमें हम लोग आपसे बात भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये हमारा वही वाली ऑडियो है जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था ना, ये वही है। तो इसमें आपको करना क्या है, अतुल एंड विनय गिव अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब एक जैसे बता देते हैं हम लोग किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अतुल और विनय डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक क्रिकेट टूर्नामेंट का जो कि हुआ था पहले अजय को, तो अजय को उसके बारे में बता रहे हैं। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पर ऑफ द वीडियो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट टेंस। अब आपको हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने, यानी ये आंसर्स हैं और इस आंसर का क्या क्वेश्चन होगा हमें वो बताना है।
तो पहले हम ऑडियो को एक और बार सुनेंगे, ठीक है? Hi Ajay, where were you last week? I was at my uncle's house to attend a wedding. You missed the cricket tournament. Who won the tournament? Our school, of course. Which team was in the final match? ASN Secondary School's team. Did Aslam play? Yes, he did. And he scored half a century. Where were the matches held? They were held in the Nehru Stadium. ओके चलो, वैसे तो इसमें इन्होंने जो ऑडियो में बताया है उसमें क्वेश्चंस भी उन्होंने किए हुए हैं। अब मैं आपको एक सॉल्व करके बता रही हूँ, उसके आगे के आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? जैसे ये बोल रहे हैं, ये एक बात हुई है, जैसे अजय वॉज एट हिज अंकल्स हाउस लास्ट वीक टू अटेंड अ वेडिंग। अगर कोई मुझे ये बता रहा है कि अजय वॉज एट हिज अंकल्स हाउस लास्ट वीक टू अटेंड अ वेडिंग, मतलब कि मैंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा होगा कि अजय लास्ट वीक कहाँ था। मुझे कोई बता रहा है कि अजय अपने अंकल के घर पे था लास्ट वीक, एक वेडिंग में अटेंड करने गया था, एक वेडिंग को अटेंड करने गया था। तो मतलब मैंने उससे यही पूछा होगा ना कि अजय जो है वो लास्ट वीक कहाँ था। तो मैंने उससे पूछा वेयर वॉज, क्योंकि वो कहाँ था तो वॉज का यूज करेंगे। वेयर वॉज अजय लास्ट वीक, लास्ट वीक अजय कहाँ था, ठीक है? वेयर वॉज अजय लास्ट वीक। तो इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर वॉज अजय लास्ट वीक, तो इसका आंसर हमें कोई यही देगा, अजय वॉज इट हिज अंकल्स हाउस, ठीक है? वो अपने अंकल के घर पे था लास्ट वीक टू अटेंड अ वेडिंग, एक वेडिंग अटेंड करने के लिए गया था। अटेंड करना मतलब कहीं पे उपस्थित होना, ठीक है? जैसे आप स्कूल में उपस्थित होते तो आपकी टीचर अटेंडेंस लेती है, तो वो अटेंडेंस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप अटेंड है, मतलब आप वहां पे उपस्थित है। तो अटेंड का मतलब होता है कहीं पे उपस्थित होना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बैठ जाओ। व्हाट इज योर नेम? मैम उमा। उमंग, उमा, ओके जी उमा। मैम। तो अभी हम हाँ इसको ट्राई करें, हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर मैं आपने मुझे बताया कि देयर स्कूल वॉन द क्रिकेट टूर्नामेंट, उनका स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत गया, तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा होगा ऐसा कि इसका आंसर आपने मुझे दिया? मतलब कौन सा स्कूल टूर्नामेंट जीत गया, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो कि कौन सा स्कूल टूर्नामेंट में जीत गया। कोशिश करो, चलो, कौन सा स्कूल टूर्नामेंट में जीत गया। कौन सा को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कौन सा, कौन सा यानी कि विच, बोलो विच। विच अब स्कूल की बात करें यानी विच स्कूल, बोलो विच स्कूल विच स्कूल वॉन, बोलो विच स्कूल वॉन द मैच, विच स्कूल वॉन द मैच, स्कूल कौन सा मैम। स्कूल मैच, रिपीट करो मेरे साथ, विच स्कूल में वॉन द won the मैच। मैच। वेरी गुड, क्लैप करो सारे, अच्छी कोशिश करी आपने, सारे क्लैप करेंगे उनके लिए। वेरी गुड। तो जब भी मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो हमारा वर्ब जो होता है यानी कि इसमें जो काम हो रहा है, एक्शन जो होगा वो तो हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो विन को हमने क्या किया, वॉन कर दिया। अब कौन सा स्कूल, कौन सा के लिए हम लोग कौन सा वाला वर्ड यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो विच होता है, तो विच स्कूल वॉन द मैच, ठीक है? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। जीआईसी देवप्रयाग, हाथ खड़े करो, आवाज आ रही है मेरी? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। कोई भी एक बच्चा माइक ले लो। प्रिंस नेगी कहाँ है आज? आप ही ले लो जो फर्स्ट में बैठे हुए हैं, टॉल बॉय। गुड मॉर्निंग हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राजेश नेगी। सॉरी, क्या नाम है? मैम माय नेम इज राजेश नेगी। राजेश नेगी, ओके राजेश। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? ASN सेकेंडरी स्कूल टीम वॉज इन द फाइनल मैच, इसका क्या क्वेश्चन होगा? ASN सेकेंडरी स्कूल टीम वॉज इन द फाइनल मैच, यानी कि कौन से स्कूल की टीम फाइनल मैच में थी।
कौन से स्कूल की टीम फाइनल मैच में थी? अब इसको ट्रांसलेट करो क्वेश्चन में। Which secondary ट्राई team? करो। कौन से स्कूल की टीम? Which अभी मैंने उनको भी बताया था कौन से के लिए हम क्या बोलते हैं। which ma'am? वेरी गुड। विच स्कूल्स टीम was in the final match? Which school's team was in the final match? कौन से स्कूल की टीम? स्कूल में जो स्कूल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना यहाँ पे, स्कूल में अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है कौन से स्कूल की टीम। स्कूल की, तो की जो वर्ड हो रहा है वो अपॉस्ट्रोफी एस होता है। तो विच स्कूल टीम वॉज इन द फाइनल मैच? आया समझ में आपको? Yes ma'am. ओके चलो बैठ जाओ। वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए, सारे क्लैप करो इनके लिए, राजेश नेगी के लिए। ओके चलो ठीक है, इसके अब हम आंसर देखते हैं। देखो, वेयर वॉज अजय लास्ट वीक? अजय वॉज एट हिज अंकल्स हाउस लास्ट वीक टू अटेंड अ मीटिंग। हु वॉन द क्रिकेट टूर्नामेंट? ओके, हम इसका ये क्वेश्चन भी कर सकते कि क्रिकेट टूर्नामेंट कौन जीता था, या कौन सी टीम टूर्नामेंट को जीती थी। ठीक है, देयर स्कूल वॉन द क्रिकेट टूर्नामेंट। विच टीम वॉज इन द फाइनल मैच? कौन सी टीम फाइनल मैच में थी? एएसएन सेकेंडरी स्कूल टीम वॉज इन द फाइनल मैच। वेयर वर द मैचेस हेल्ड? मैचेस जो है वो कहाँ हेल्ड हुए थे? अच्छा, अगर सिर्फ एक मैच हो रहा होता, एक मैच होता है, अगर सिर्फ एक मैच हुआ है तो हम लोग यहाँ पे वॉज लगाते। वेयर वॉज द मैच हेल्ड? वेयर वॉज द मैच हेल्ड अगर एक मैच की बात होती, लेकिन मैचेस बहुत सारे हुए, यानी एक से ज्यादा मैच हुए तो मैचेस हो गया। और जब भी प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ हम लोग वॉज का नहीं वर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ लंदन गए थे, आप वहाँ वेस्ट मिंस्टर गए थे, ट्रैफलगार स्क्वायर गए थे और मैडम ट्यूसैट्स वैक्स म्यूजियम गए थे। दी गई स्थिति और चित्र के आधार पर भूतकाल का उपयोग करते हुए क्लास के सामने अपना अनुभव व्यक्त कीजिए। इस सिनेरियो में क्या है, कुछ इमेजेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये वाले इमेजेस हैं, ये आपके लंदन के हैं। ठीक है, एक लंदन आपको पता होगा एक जगह है फॉरेन में, है ना, वहां की इमेजेस है ये। तो कोई वहां पे घूमने गए, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ इमेजिन करिए कि आप घूमने गए हैं और वहां पे आपने कहाँ गए थे, वेस्टमिंस्टर में गए थे। और वेस्टमिंस्टर में ही एक जगह है, आई थिंक ट्रैफलगार स्क्वायर। ठीक है, वहां पे एक चौक टाइप का होता है जिसे हम चौक बोलते हैं हिंदी में, ट्रैफलगार स्क्वायर है वहां पे। और वहां पे एक मैडम ट्यूसॉट्स का वैक्स म्यूजियम है हमारा। ठीक है, तो अभी हम लोग वहां विजिट तो हमने किया नहीं है, तो हम वहां के बारे में बता नहीं सकते ना कि हमने वहां पे क्या क्या देखा था, इसके बारे में तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे। ठीक है, हम लोग दिल्ली गए थे और हमारा वहां पे क्या क्या एक्सपीरियंस था, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो जीआईसी बछुआ बांध से बात करें, फर्स्ट वाले बॉय से जिससे हमने पहले बात करी थी, अंकित। राइट, अंकित आपसे बात करते हैं, आप अच्छे से सुन रहे हो क्योंकि। अच्छा, इसको कैसे बोलोगे, मैं दिल्ली गया था कल। I went ओके ओके, वेरी गुड। go tomorrow. थोड़ा माइक को सामने रख के बात करो क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। I went आप बोलो। वेरी Delhi गुड, yesterday. वेरी गुड, क्लैप करो सारे, क्लैप करो, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आई वेंट दिल्ली yesterday, आई वेंट दिल्ली yesterday, आई वेंट मुंबई yesterday, मैं कल मुंबई गया था, तो आई वेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये वाला सेंटेंस बोलना है कि मैंने वहां पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया, मैंने वहां पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया, इसको कैसे बोलेंगे? आई I eat ईट नहीं होगा, पास की बात कर रहे हैं ना, एट हो जाएगा। at ओके, वेरी गुड। I ate many dishes in Delhi. ओके, ये भी अच्छा ट्राई था। जीआईसी देवप्रयाग में कोई ट्राई करेगा ये वाला सेंटेंस कि मैंने वहां पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया था।
जो सेकंड है आपके इनके बगल में, जिन्होंने पहले माइक लिया था उनके बगल में माइक ले लो। गुड मॉर्निंग हाँ। मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? संजय रावत। सॉरी, मैम संजय रावत। संजय रावत। ओके संजय, आप मुझे बताओगे ट्राई करके कि मैंने वहां पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया था। ट्राई करो, कुछ भी गलत होगा कोई बात नहीं। आई वॉज देयर मैनी स्ट्रीट फूड। ओके चलो, नाइस ट्राई। इनके लिए क्लैपिंग करो, ट्राई किया एटलीस्ट उन्होंने। सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। अभी इसको मैं बताती हूँ कि मैंने वहां खाया था बहुत सारा स्ट्रीट फूड। आई, सबसे पहले तो आई एट, खाया था तो पास्ट में बदलना है, तो एट। आई एट, और बहुत सारे को हम क्या बोलते हैं? लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ, आई एट अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड देयर। I ate a lot of street food there. I went to Delhi yesterday. I ate a lot of food there. I visited, visit का visited हो जाएगा, past में बात कर रहे हैं। I visited many places there, like वहां पे कौन कौन सी प्लेसेस होती है दिल्ली में? जैसे वहां का जू है, या आप बोल सकते हैं रेड फोर्ट है, वहां पे है ना दिल्ली में। तो मैंने ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पास्ट की बात करते हैं, किसी जगह के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसे सॉल्व करने में मेरी हेल्प करना आप लोग, ठीक है? जीआईसी देवप्रयाग और जीआईसी बछुआ बांध, जिसको आंसर पता होगा वो बस अपना हाथ खड़ा करना। सबसे पहले अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? जो ऐसी वाली लाइंस है, यानी कि ये वाली लाइंस। तो इन्होंने हमें क्या दिया है? एक हिंट दिया हुआ है, हमें इसमें फिल करना है। और डाउन का मतलब जो नीचे वाली लाइंस है, जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्रॉस से शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? किसी को पता है गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? जिसको पता है वो हाथ खड़े करेगा। अच्छा मुझे बताओ, अजंता केव्स पता है किसी को? अजंता केव्स? ओके, जीआईसी देवप्रयाग को पता है। वो माइक ले लो, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। माइक ले लो, माइक दे दो उन्हें। बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले। मैम मैम आशीष कुमार। आशीष कुमार, चलो बताओ मुझे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मैम मुंबई। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। सारे बच्चे क्लैप करेंगे इनके लिए। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ, थैंक यू। अजंता केव्स कहाँ पे है हमारे? किसी को पता है अजंता केव्स? किसी को पता है ताजमहल कहाँ है? ये तो बहुत इजी है, ताजमहल। ताजमहल पता है किसी को? ताजमहल भी नहीं पता? ताजमहल आगरा में है भाई। ओके चलो, पता है आप लोगों को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो पता होना चाहिए सबको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है हमारा? ओके, इनसे पूछते हैं जीआईसी बचुआ बांध से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? वो गर्ल जो फर्स्ट में बैठी है, हाथ खड़ा करिए। आप ले लो माइक, जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में। हाँ, फर्स्ट, हाँ। कहाँ पे हमारा गुड जिम मॉर्निंग मैम। कॉर्बेट नेशनल पार्क? मैम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, वेरी गुड। उत्तराखंड में कौन सी जगह पे है पता है? रामनगर, रामनगर में मैम। हाँ, रामनगर मतलब मेन जो जगह है वो नैनीताल है, ठीक है? यस मैम। ओके। गोल्डन टेम्पल सबको पता है? गोल्डन टेम्पल हमारा पंजाब में होता है, राइट? गोल्डन टेम्पल सबको पता है। चार मीनार, रेड फोर्ट, हवा महल। रेड फोर्ट कौन बताएगा कहाँ है रेड फोर्ट? ओके, पता है, ये सबको ही पता है रेड फोर्ट कहाँ होता है, दिल्ली में होता है रेड फोर्ट। हवा महल कौन बताएगा? हवा महल कहाँ है? सबको पता है, जीआईसी देवप्रयाग बताएंगे। चलो हवा महल बताओ कहाँ है? मैम जयपुर। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो बैठ जाओ। ये देखो हमारा
चलो इसको, ये आप सबको पता ही है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया क्रॉस में यानी कि हमारा मुंबई में है, ठीक है। अजंता केव जो है हमारा वो महाराष्ट्र में है, हमारा अजंता केव। ताजमहल हम सबको पता है आगरा में है। उसके बाद टाउन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहाँ है, नैनीताल में है। उसके बाद हमारा गोल्डन टेम्पल पंजाब में आता है, अमृतसर में, तो ये हमारा पंजाब है। चार मीनार है जो हमारा वो हैदराबाद में होता है, ठीक है, तो ये चार मीनार है आपका। रेड फोर्ट आपको पता है दिल्ली में होता है, और हवा महल आपको पता है जयपुर में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है सर, थोड़े से सॉल्व करने। ये दो क्वेश्चन है, जिसको पता होगा वो हाथ खड़े करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, डिड यू डैश द मूवी, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? जिसको जो ऑप्शन लगता है उसमें हाथ खड़े करेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। जिसने ऑप्शन 2 में हाथ खड़ा किया वो गलत है। मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था ना, जब भी डिड का यूज करते हैं, डिड के साथ हम लोग ओरिजिनल वर्ब का यूज करते हैं, कभी भी ईडी नहीं लग सकता उस वर्ब के पीछे, ठीक है। तो डिड के साथ ओरिजिनल यानी कि वॉच, सिंपल वॉच आएगा। डिड यू वॉच द मूवी, डिड के साथ कभी भी आप वॉच्ड नहीं लगा सकते। डिड जो है ना वो एक रूल होता है, उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड यू वॉच द मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस आई डैश द क्रिकेट मैच, यस आई डैश द क्रिकेट मैच, इसमें क्या आएगा बताओ? फर्स्ट ऑप्शन किसको लगता है सही है? फर्स्ट ऑप्शन गलत है, जिसको लगता है फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड किसको लगता है? सेकंड, अच्छा सही है सेकंड। इसमें कौन सा डेट लगा हुआ है? यस आई डैश द क्रिकेट मैच, हाँ मैंने क्रिकेट मैच देखा, यानी देख चुका है, पहले की बात कर रहे हैं ना, तो अब इंजॉय तो हो नहीं सकता, पास्ट की बात हो रही है, डिड तो लगा नहीं जो इसमें वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, यानी कि यस आई एंजॉयड द क्रिकेट मैच। इंजॉइंग भी नहीं आएगा, इंजॉयज भी नहीं आएगा। इंजॉइंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बात नहीं हो रही। जब भी कॉन्टिन्यूस में मतलब काम चल रहा होता है तब आईएनजी फॉर्म लगता है, और इंजॉयज कब लगता है? जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं, वो भी किसी तीसरे के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, ही शी के बारे में, या किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोगों को? हाथ ऐसे वेव करो जिसको आ गया है समझ में। आज का सेशन समझ में आया तो हाथ वेव करो। ओके जीआईसी बच्चों, बाद में लगता है कि बॉय को और गर्ल को समझ में आया। जिसको समझ आया ऐसे करो, ठीक है। तो आप लोग कल की क्लास मिस मत करना। कल भी हमारी जो क्लास होती है वो 10:15 से ही स्टार्ट होगी। डेली हमारी क्लास 10:15 से स्टार्ट होती है। तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें नए रूल्स होंगे, और आप लोग ये वाले रूल्स की प्रैक्टिस करके आना कि हम पास्ट में कैसे बात करते हैं। तो कल मैं आके आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।